मूवी की शुरुआत में हमें जेसी नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है और वो अपनी मॉम केट के साथ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जा रहा होता है। अब घर पहुंचने पे जेसी मिलता है अपने ग्रैंडपा जीन और अपनी ग्रैंड मॉम बर्नेस से, और फिर जेसी को उसके ग्रैंडपा जीन हंटिंग के लिए ले जाते हैं। अब जीन और जेसी जंगल में पहुंचते हैं और फिर जीन जेसी को कुछ हंटिंग के रूल्स सिखाते हैं। फिर वो दोनों शिकार पे निकल जाते हैं। अब शिकार पे जेसी को एक हिरण मिलता है और तब जीन जेसी को उस हिरण को गोली मारने के लिए बोलता है, और जब जेसी उस हिरण को शूट करता है तो उस हिरण को गोली लग जाती है, पर वो हिरण वहाँ से भाग निकलता है और जेसी और जीन उसका पीछा करने लगते हैं। अब हिरण का पीछा करते वक्त जेसी को एक अजीब जानवर झाड़ियों के अंदर दिखता है और जेसी जीन का साथ छोड़कर उस जानवर के पीछे चले जाता है और जीन उस हिरण के चक्कर में जेसी का ध्यान रखना भी भूल जाता है। अब जेसी उस जानवर के पीछे पीछे जंगल के काफ़ी अंदर तक चला जाता है और फिर जेसी को मिलती हैं कुछ सीढ़ियाँ जो जंगल के बीचों बीच में होती हैं, और उन सीढ़ियों को देखकर जेसी चौंक जाता है। अब जैसे ही वो उन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगता है और दूसरी तरफ उसका ग्रैंडपा नोटिस करता है कि जेसी मिसिंग है, और तब जीन उसे ढूंढना स्टार्ट कर देता है। अब जेसी को वो जानवर सीढ़ियों के पीछे फिर से दिखाई देता है और जैसे ही वो सीढ़ियों के पीछे जाता है तो वहाँ पर एक होता है लाल रंग का दरवाज़ा, और तभी जेसी को वो जानवर पकड़ लेता है और जेसी चिल्लाता है। अब जेसी का चिल्लाना सुनकर उसका ग्रैंडपा भी उस सीढ़ियों के पास पहुँच गया और वह देखता है कि जेसी को कोई उस लाल दरवाजे के अंदर खींच रहा है, और तब जीन उसे बचाने के लिए उसके पीछे उसी लाल दरवाजे के अंदर जाता है और यहीं पर सीन कट होता है। और फिल्म में हमें 20 साल आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें जॉश और निक नाम के दो भाइयों को दिखाया गया और वो दोनों हाइकिंग पे जा रहे होते हैं और वो दोनों रास्ते में अपने दोस्तों को पिकअप करते हैं जिनके नाम होते हैं रेबेका, जॉर्डन और डग। फिर वो पांचों फ्रेंड्स हाइकिंग के लिए उसी जंगल के अंदर जाते हैं जहाँ पर 20 साल पहले जेसी और उसका ग्रैंडपा मिसिंग हो गए थे। अब कुछ मील हाइकिंग करने के बाद उन पांचों फ्रेंड्स को एक अजीब सी हट मिलती है जो सिर्फ पतली डंडियों से बनी हुई थी, और जॉर्डन को उस हट से बैड वाइब्स आ रही थी। तब जॉर्डन सबको वहाँ से लेके चली जाती है। अब हाइकिंग करते वक्त रेबेका थक जाती है और वह पानी पीने के लिए वहीं रुक जाती है, और जब उसके बाकी दोस्त आगे निकल जाते हैं तो रेबेका के पास एक लड़की आकर खड़ी हो जाती है जिसके पैर जले हुए थे। अब जब रेबेका उस लड़की की तरफ देखती है तो वो लड़की डेमोनिक होती है जो रेबेका को डरा देती है। फिर रेबेका उस लड़की से बचते हुए भागती है। अब रेबेका भागते हुए फिर से उस हट के पास पहुंच जाती है और रेबेका को उस हट के अंदर वही डेमोनिक लड़की दिखती है, और अब रेबेका फिर से उस लड़की से बचकर भागती है और अपने दोस्तों से जाकर टकरा जाती है। अब जॉर्डन और जॉन रेबेका को संभालते हैं और रेबेका उन सबको उस डेमोनिक लड़की के बारे में बताती है, पर किसी को भी रेबेका की बातों पर यकीन नहीं होता। और फिर थोड़ा रेस्ट करने के बाद वो सब फिर से हाइकिंग करना ही स्टार्ट कर देते हैं। अब उन सबको हाइकिंग करते करते बहुत देर हो जाती है और अब जल्द ही रात होने वाली थी, पर तभी जॉश को एक अजीब सा आदमी जंगलों में दिखाई देता है। अब वो सब लोग उस आदमी के पास जाते हैं और सब देखते हैं कि वो आदमी कुछ अजीब बातें बोल रहा है, और उसके पास एक लड़की एक बच्चे को लेकर बैठी होती है, और यह वही लड़की होती है जिसे रेबेका ने अभी अभी देखा था। जब रेबेका उस लड़की को देखती है तो वह सबको बताती है कि यह वही डेमोनिक लड़की है, और अब वह अजीब आदमी उस लड़की को अपनी बातों में अपनी वाइफ बता रहा था। अब वो सब देखते हैं कि वो अजीब आदमी घायल है और उसके सर पर एक बहुत बड़ा घाव होता है, और वो आदमी कंटिन्यूसली अपनी बीवी को यह बोल रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, और वो आदमी उन पांचों फ्रेंड्स को बिल्कुल इग्नोर कर रहा था। अब जॉर्डन उस लड़की से बात करने की कोशिश करती है और जॉश उस आदमी को शांत करता है, पर जैसे ही जॉश उस आदमी को टच करता है वो आदमी सब लोगों को नोटिस करने लगता है। अब वो आदमी जॉश और उसके दोस्तों को भागने के लिए बोलता है और फिर वो औरत भी डेमोनिक हो जाती है। अब वो आदमी एक गन निकालता है और फिर खुद को ही शूट कर लेता है, पर वो आदमी अपने सर में गोली मारने के बाद भी जिंदा होता है। और फिर वो डेमोनिक औरत अपना बच्चा सबको दिखाती है जो एक जानवर जैसा दिख रहा था, और ये सब देखकर वो सारे लोग बहुत डर जाते हैं और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। अब काफ़ी दूर तक भागने के बाद वो सारे लोग रुक जाते हैं और अब सब लोग वापस घर जाने की बातें करते हैं, पर जल्द ही रात होने वाली थी और इसलिए वो लोग वापस घर नहीं जा सकते थे, और फिर वो सब लोग उसी जगह रात बिताने का फैसला करते हैं। अब रात हो जाती है और वो सब अपना कैंप लगा लेते हैं। अब सब लोग एक एक करके सो जाते हैं, और जब डक सो रहा था तो उसे एक सपना आता है और उस सपने में वो खुद को जॉर्डन के साथ इंटीमेट होते हुए देखता है, पर रियल लाइफ में हम लोग देखते हैं कि डक को कोई जंगल में खींच के ले जा रहा था। अब हिलने डुलने की वजह से डक की आँख खुल जाती है
और जब डक जागता है तो वह देखता है कि उस मॉन्स्टर का बच्चा उसके बगल में ही चल रहा था। फिर वह देखता है कि एक मॉन्स्टर उसे खींचकर जंगल के अंदर ले जा रहा होता है। फिर वह मॉन्स्टर डक के जागते ही उस पर हमला कर देता है। तब डक चिल्लाता है। अब डक की चीख सुनकर उसके सारे दोस्त जाग जाते हैं और फिर जॉर्डन डक के टेंट के अंदर देखती है कि डक वहाँ पे नहीं है। और फिर वो सब लोग डक को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाते हैं। अब डक को ढूंढते वक्त जॉश को उसका स्लीपिंग बैग मिलता है जो फटा हुआ था और उन सबको जंगल बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि रात के टाइम भी जंगल में बहुत उजाला था। और फिर वो सब लोग उस रोशनी के सोर्स को ढूंढने का फैसला करते हैं जिसकी वजह से पूरे जंगल में रोशनी हो रही थी। अब रोशनी का पीछा करने के बाद उन सबको जंगल के बीच में ही वही अजीब सीढ़ियाँ दिखती है जिस पर लाइट जल रही थी। पर अजीब बात तो यह थी कि लाइट जलाने के लिए बिजली जंगल में कहीं भी नहीं थी, न ही कोई बिजली का खंभा था। अब जॉश को वो सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और वो उन पर चढ़ना शुरू कर देता है। पर बाकी सब लोग जॉश को रोकते हैं क्योंकि वो सीढ़ियाँ जंगलों के बीचों बीच होती है जिसका कोई भी सेंस नहीं बनता। अब जॉश उन सीढ़ियों से नीचे उतरता है और फिर वह सीढ़ियों के पीछे जाकर चेक करता है जहाँ पर उसे एक लाल कलर का दरवाज़ा मिलता है जो लॉक होता है, जिसे हमने 20 साल पहले देखा था। अब जॉश को दरवाजे के अंदर से कुछ आवाज़ें आने लगती है और फिर सब लोगों को लगता है कि डक दरवाजे के दूसरी तरफ है। फिर जॉश दरवाजे को तोड़ना शुरू कर देता है। अब दरवाज़ा टूटते ही जॉश नीचे गिर गया और हम व्यूअर्स देखते हैं कि उन सीढ़ियों के नीचे पूरा तहखाना बना हुआ था। अब निक जॉश की मदद करने के लिए नीचे जाता है और जब वो दोनों ऊपर आ रहे होते हैं तभी उन्हें किसी की चीख सुनाई देती है। फिर जॉश और निक को लगता है कि डक इसी तहखाने के अंदर है। अब निक और जॉश डक को अंदर ढूंढने के लिए जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो कोई तहखाना नहीं है, वो असल में एक पूरा अंडरग्राउंड बेस था। जब निक और जॉश डक को ढूंढ रहे होते हैं तभी उन्हें रास्ते में एक बच्चा मिलता है और वह बच्चा और कोई नहीं जैसी होता है जो 20 साल पहले जंगल में खो गया था और जैसी की उम्र एक दिन भी आगे नहीं बढ़ी थी। अब निक और जॉश को लगता है कि वह बच्चा भी तहखाने में खो गया है और फिर निक और जॉश जैसी को अपने साथ ले लेते हैं। अब निक और जॉश डक को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं और वह जगह हद से ज़्यादा बड़ी हो जाती है और इतनी बड़ी बड़ी जगह जंगलों के बीचों बीच बनाना नामुमकिन था। अब जॉश और निक जैसी से पूछते हैं कि वो यहाँ पर कैसे पहुँचा। तब जैसी बताता है कि वो अपने ग्रैंडपा के साथ शिकार पर आया था। तभी स्क्रम मैन ने जैसी को पकड़ लिया और फिर स्क्रम मैन जैसी को इस तहखाने में ले आया। फिर जैसी के ग्रैंडपा भी उसे बचाने के लिए इस तहखाने के अंदर आए। अब जैसी अपने ग्रैंडपा से अलग हो गया है और जैसी यह भी बताता है कि जो बाहर जाने का रास्ता है वो अपनी जगह बार बार बदलता रहता है और हम व्यूअर्स समझ जाते हैं कि यह जगह असल में एक दूसरी डायमेंशन में है और वह मॉन्स्टर इसी डायमेंशन के अंदर रहता है। शायद वह भी यहाँ पर फंस गया होगा और उसका नाम है स्क्रम मैन और किसी वजह से यह दूसरी डायमेंशन नॉर्मल दुनिया से जुड़ गई होगी और जो जंगल में सीढ़ियाँ है वो असल में एक रास्ता है जो दोनों डायमेंशन को जोड़ता है। अब जैसी की बातें सुनकर जॉश और निक घबरा जाते हैं और वो दोनों जैसी को लेकर एग्जिट की ओर जाते हैं। अब रास्ते में वो स्क्रम मैन उन सब पर अटैक कर देता है और वो तीनों स्क्रम मैन से बच के भागते हैं। अब वो तीनों एग्जिट तक पहुंच गए थे और निक और जैसी वापस बाहर चले जाते हैं पर जॉश को वो स्क्रम मैन पकड़ लेता है और उसकी गर्दन तोड़ के उसे मार डालता है और निक तुरंत ही बाहर निकलता है और दरवाजे को बंद कर देता है। साथ ही वो रोने भी लगता है। तभी स्क्रम मैन दरवाजा तोड़ना शुरू करता है। तब निक, जॉर्डन, रेबेका और जैसी वहां से भागते हैं। तब स्क्रम में दरवाजा तोड़कर बाहर निकल गया। तब निक भागते भागते एक कीचड़ के गड्ढे में गिर जाता है और फिर वह देखता है कि उस गड्ढे के अंदर बहुत सारे इंसानों की हड्डी पड़ी थी। अब निक के बाकी दोस्त भी उस गड्ढे के पास आ जाते हैं। फिर वो सब देखते हैं डक जो उसी जगह पर मरा पड़ा होता है। वह समझ जाते हैं कि यह जगह उस स्क्रम मैन की खाने की जगह है और यहाँ पर वह इंसानों को मारकर लाता है और उन्हें खा जाता है। अब स्क्रम मैन फिर से उन सबके पीछे पड़ जाता है और वे सब उससे बचकर फिर से भागते हैं और फिर उन सबको एक खाली वैन दिखाई देती है और फिर वो सब उस वैन के अंदर जाकर छुप जाते हैं। पर इससे पहले रेबेका वैन के अंदर घुस पाती वो स्क्रम मैन रेबेका को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन तोड़कर उसे भी मार डालता है। फिर बाकी लोग खुद को वैन के अंदर बंद कर लेते हैं। अब सब लोग वैन के अंदर डरने लगते हैं और वो स्क्रम मैन बाहर से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है पर कुछ देर कोशिश करने के बाद स्क्रम मैन शांत हो जाता है। अब स्क्रम मैन के शांत होने के बाद निक और जॉर्डन जैसे ही से उसके बारे में पूछते हैं और जब जैसी अपनी फैमिली
और अपने बारे में बताता है तो निक की मेमोरी में एक बात ट्रिगर होती है और निक को याद आता है कि जब वो छोटा था तो उसकी क्लास में एक बच्चा था जिसका नाम था जैसी, और जैसी और उसके ग्रैंडपा जिन जंगल में गायब हो गए थे। और जैसी जो निक का क्लासमेट था वो बिल्कुल उसकी तरह ही दिखता था। तब निक समझ जाता है कि यह वही जैसी है जो 20 साल पहले गायब हो गया था, और अब निक जॉर्डन को भी यह सारी बातें बताता है। फिर वो दोनों बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि 20 साल के अंदर जैसी बिल्कुल भी नहीं बदला था, और यहाँ पर उन्हें भी दूसरे डायमेंशन वाली बात समझ में आने लगती है क्योंकि निक बताता है कि जब वो सीढ़ियों के अंदर गया था तो उसे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था, जैसे वह किसी और डायमेंशन में पहुंच गया हो। अब जैसी बताता है जो स्क्रैपमैन है वो असल में अंधा है और वह सिर्फ आवाज़ की तरफ ही भागता है। अब काफ़ी देर हो गई थी और स्क्रैपमैन बाहर बिल्कुल भी शोर नहीं करता और सबको लगता है कि स्क्रैपमैन वहाँ से जा चुका है, और फिर सब लोग स्क्रैपमैन को मारने का प्लान बनाते हैं। अब वो तीनों अपना प्लान शुरू करते हैं और सबसे पहले जैसी वैन की एक तरफ शोर मचाना शुरू कर देता है जिससे स्क्रैपमैन जैसी की तरफ आ गया था। अब निक वैन का दरवाज़ा खोलता है और कुछ बर्तनों को जंगल में दूर फेंक देता है जिससे स्क्रैपमैन उन बर्तनों के पास चला जाता है, और फिर वैन से बाहर निकलती है जॉर्डन और वो स्क्रैपमैन को गोली मारना स्टार्ट कर देती है। पर स्क्रैपमैन को गोलियों से भी कुछ नहीं होता और वह जॉर्डन को भी पकड़ लेता है और उसे भी मार डालता है। तब निक वापस वैन के अंदर भाग गया। अब निक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और तभी उसे वैन में मिलता है एक गैस सिलेंडर और वह समझ जाता है कि स्क्रैपमैन को कैसे मारना है। अब वो वैन के बाहर जाता है और गैस सिलेंडर की गैस को लीक करता है और उस सिलेंडर को दूर फेंकता है। अब स्क्रैपमैन उस सिलेंडर की तरफ जाता है और तभी निक एक फ्लेयर को जला के सिलेंडर पर फेंक देता है जिससे कि वो सिलेंडर फट गया और स्क्रैपमैन के अंदर आग लग जाती है और वह जंगल के अंदर भागता है। अब निक जॉर्डन के पास जाता है जो घायल होती है। फिर कुछ ही देर बाद वो अपना दम भी तोड़ देती है और दूसरी तरफ स्क्रैपमैन जलता हुआ अपनी डायमेंशन में वापस चला जाता है और स्क्रैपमैन की वजह से उन सीढ़ियों में भी आग लग जाती है। तब निक और जैसी उन सीढ़ियों को जलता हुआ देखते हैं और सीढ़ियों के जलते ही उस दूसरे डायमेंशन का दरवाजा बंद हो जाता है और ये सीन यहीं पर कट होता है। अब अगले दिन जंगल में डिटेक्टिव और पुलिस आ गए थे और पुलिस को निक के दोस्तों के बॉडी के पार्ट्स मिल जाते हैं और पुलिस भी जैसी को जवान हालत में देखकर बहुत ज़्यादा शॉक होती है और फिर पुलिस जैसी की माँ और ग्रैंडमा को फ़ोन करके वहाँ पे बुलाती है। अब थोड़ी देर में कैट और बर्नेस भी वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर वो दोनों 20 साल बाद जैसी से मिलते हैं और यहाँ पर केट बहुत ज़्यादा खुश होती है। और फिर मूवी के लास्ट सीन में हमें निक और जैसी को साथ में फिशिंग करते हुए दिखाया जाता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो यह थी एक्सप्लेनेशन द स्टेयर्स मूवी की। और अब हम उस फैमिली की बात करते हैं जो जंगलों में उन 5 फ्रेंड्स को मिली थी। तो जो वो लड़की थी वो असल में वही स्क्रब मॉन्स्टर थी जो अपना रूप बदल कर घूम रही थी और वह बच्चा उसी का बच्चा था। और जो वो आदमी था वो असल में एक छवि थी जो स्क्रब मॉन्स्टर ने बनाई थी क्योंकि वो स्क्रब मॉन्स्टर दूसरे डायमेंशन का क्रिएचर था। तो उसके पास बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की पावर्स थी जैसे रूप बदलना और लोगों के दिमाग से खेलना। शायद और भी पावर्स उस मॉन्स्टर के पास होंगी जो हमें मूवी में ढंग से नहीं दिखाई गई है। पर मुझे आशा है कि मेरी इस वीडियो के साथ आपको यह मूवी समझ आ गई होगी। और अब मैं इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करूँगा। अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना सपोर्ट हम पर बनाए रखें क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।